ये देखिए दोस्तों, यहीं पर ही है दोपहर का समय और कुछ इस तरह का जानवर आया है हमारे खेत में। ये हमें भी पता नहीं चलता। इसका पता बताया हमारे कुत्ते ने, डॉग ने। वो भौंकने लगा, हमने देखा, क्योंकि अधिकतर यहाँ बंदर भी आते हैं, तो हम इसलिए बाहर जाते हैं कि बंदर आ गए होंगे पत्थर से ढूंढे, लेकिन ये बंदर नहीं, ये कुछ इस तरह का ये जानवर आया है, जिसे वैसे हमारी भाषा में तो ग्वाण भी बोलते हैं। और वैसे ये इसका असली नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। ये देखिए, हमारे डॉग ने इस तरह से इसको घेरा हुआ है कि ये घर पे ना आएगा। हमने भी यहाँ काफ़ी चीज़ें फेंक के इसे भगाने की कोशिश करी, जैसे ये झाड़ू दिखाई दे रहा है, ईंट हमने जाएगा करके, लेकिन ये जा नहीं रहा था। हमारा मकसद इसे चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन हम इसे इस जगह से, घर से दूर करना चाह रहे थे। और इसकी पूंछ इतनी धारदार होती है जैसे कि तलवार। अगर इसकी पूंछ किसी जानवर को या इंसान को लग जाए तो वो बिल्कुल छुरी का काम करती है। ऐसा हमारे पड़ोस में देखने वाले बता रहे हैं कि ये बहुत अपनी पूंछ से ही अपनी रक्षा करता है और बहुत खतरनाक जानवर है। और आगे देखिए आप, ये हमारा कुत्ता पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे हम अपने घर से दूर भगाएं, और जिससे कि हमारे घर में ये ना आ सके। और ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं इसे भी कुछ भय लगा हुआ है। ये सोच रहा है कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो कुत्ता मुझे पीछे से पकड़ लेगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने कुत्ते को इसके पास ना जाने दे, कहीं ये उसके मुंह पे या कहीं भी अपनी पूंछ से मार के उसे नुकसान ना पहुंचाए। इसको भगाने में हमारे 20-25 मिनट लग गए, और ये बड़ी मुश्किल से इस मेड़ से आगे गया। और पानी में जाने पर तो ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, जो आप अभी देखोगे इसमें। और जब हम इसे भगा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से किनारे हुआ, उसके बाद इसने ऐसी अभी भी नहीं जा रहा है बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि हिल नहीं पा रहा, जैसे कि इसने कोई चीज़ खा ली है और इसका वजन काफ़ी हो गया है। इस तरह से बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और हमारा कुत्ता भी इसके आसपास ही कहीं पर इसे भगाने के लिए रुका हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी दूरी से वो भी भौंक रहा है। कभी उसके पास जा रहा है तो हम उसे जाने नहीं दे रहे हैं। बरसात में जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, और ये इस तरह के जो भी ये जानवर हैं घरों में आने का प्रयास करते हैं। कुछ तो पानी के साथ बह के आते हैं, कुछ ये किसी कारणवश जंगल से भूले भटके हमारे घरों की तरफ आते हैं। और इनसे सावधान रहना चाहिए, और हो सके तो जंगल की ओर भगाना चाहिए। और इस तरह से देखिए, अभी ये बड़ी मुश्किल से मेड़ के पास पहुंचा हुआ है। पास हम भी नहीं जा सकते, इसलिए हम दूर से ही पत्थर लकड़ी फेंक रहे हैं कि ये आगे चले जाए। अब ये पानी में जाने वाला है। पानी में आप देखिएगा कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। भूमि में चलने में ये नहीं चल पा रहा है, और पानी में ये बड़ी, ये देखिए पानी में ये इस तरह से तैर रहा है जैसे कि ये एक तैराक होगा। ये देखिए, ये सूखे में तो चल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। देखिए, पानी तक तो ये ठीक ठाक चल लेता है, जहाँ से पानी खत्म होता है उसके बाद ये सूखी जगह में आके फिर से ही वैसे ही आराम से चलता है। और इसे पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया था जंगल तक। ना ना ना, इधर को नहीं। ये अभी ये इस तरह से किनारे लग गया है पानी उधर से, उधर भी जाता तो ठीक ही है। ये देखिए, अब ये खाली जगह पे चलना इसका थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिमी ना। और जो हमारा डॉग है वो गोबर का ढेर है, उसमें चढ़कर उसे भगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसका मकसद भी है कि इसे घर से दूर किया जाए, जिससे कि घर की सुरक्षा हो। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, इसलिए यह इस तरह से लगा। इसे अपने नुकसान का कोई पता नहीं है कि ये मुझे अपनी पूंछ से नुकसान पहुंचाएगा करके, लेकिन वो अपनी वफादारी के लिए माना जाता है। और वो अपना जो काम है वो बड़े
अच्छी तरीके से कर रहा है। इससे आगे आप देखिए कि ये किस तरह से रोड के पार हमारे वहाँ जंगल लगता है। इधर आ तो जाने दे उसको। पहुँचाने में बड़ी आफत हुई। उस तरफ से एक डॉग और है जो भी भौंक रहा है, उसे वो बंधा हुआ है इसलिए वो उसके पास नहीं आ रहा है। अभी दोनों तरफ से कुत्तों से घिर गया है। इसे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि ये भी काफी डरा हुआ है। जब कोई भी जानवर जंगल से घरों की तरफ आते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कहाँ पहुंच गए और अभी हम किस तरह से अपनी जगह पे जाएं करके। देखा जाए तो इन जानवरों का रहने की जगह जंगल ही होती है और जंगल जाने के लिए ये जा रहा है। अभी तो इसका डायरेक्शन सही है कि ये जंगल की तरफ जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी रास्ते से कहाँ जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी काफी झाड़ी है। झाड़ी में थोड़ी देर के लिए ये पता नहीं चलता है कि ये कहाँ गया है। पार को चले जाता तो ठीक था। आगे आप देखिए, ये बरसातों में इस तरह की झाड़ियों में सांप और इस तरह के जानवरों का छिपने के लिए आसान हो जाता है। ये हमारा गेट है। इस गेट के आसपास अभी ये रोड आती है बीच में, उसके उस तरफ जंगल पड़ता है। इसे जंगल में पहुंचाने का काम, ये देखिए, ये बिल्कुल पास ही है और ये ऐसी जीभ निकाल रहा है जैसे सांप अपनी जीभ निकालता है, दो मुखी, उस तरह से ये भी अपनी जीभ निकाल रहा है। अभी देखिए ये भाग गया। अब ये गया, भाग गया है अभी ये। अब उस तरफ है जंगल, ये जाने लग गया जंगल। गया और ये कुत्ता और मिल गया रास्ते में उससे, वो भी उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। ओके बाय दोस्तों। ये है, ये उस दिन यही था फिर ऐसे दौड़ने वाला वहां जो मैंने